कल शाम को लगभग 7:30 बजे मुझे जो मुकेश चंद्राकर हैं संवाददाता थे यहाँ और बस्तर मोचन भी चलाते थे, उनके भाई का कॉल आया था कि मेरा भाई लापता हो गया है 1 तारीख की सुबह, 1 तारीख की शाम से। तो उसके बाद हमने अलग अलग टीम बनाकर उसको ढूंढना शुरू किया और टेक्निकली भी हमने जुटाए और उसके बाद जो लास्ट लोकेशन था उस पर हमने सर्च करना शुरू किया। आज शाम को करीब 5 बजे करीब हमें ये जानकारी मिली और हम जब ये टैंक है यहाँ पर जो आप अक्सर देख रहे हैं, वहाँ एक टैंक है, उसमें हमने जेसीबी से खोदा तो उसमें एक हमें शव बरामद हुआ। शव बरामद के बाद हमने जब शिनाख्त की थी तो इनिशियल जो प्राइमा फेस से हमें जानकारी जो शव के पंचनामा से ये पता चला कि ये शव जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की है। इसमें हम जांच कर रहे हैं और जो भी संदेही हैं उनसे भी पूछताछ आगे की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं बहुत ही जल्दी इसमें हमें सफलता मिलेगी और जो इस जो हत्या के जो पीछे हैं जो लोग हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे। सर, एक घटना स्थल जो है ये किसका है सर, और उन पर क्या इस पूरे मामले में किसी तरीके की गिरफ्तारी की गई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये जो घटना स्थल है सुरेश चंद्राकर जो एक ठेकेदार है उनका परिसर है, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है, साथ में वर्करों के रहने की व्यवस्था की गई है। यहाँ परिसर में एक टैंक है जहाँ शव बरामद हुआ है। अभी प्राइमा फेसी बहुत कुछ कर पाना संभव नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि इसमें थोड़ा धैर्य रखें और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनकी तत्काल ही गिरफ्तारी होगी और जो निर्दोष जिनकी हत्या हो गई है उनको। सर, कितने संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है? अभी ये बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं जल्द ही मुकेश चंद्राकर नामक के साथ में बैठा था, वो कहाँ? देखिए, मैं इसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो हमारे जो प्राइमरी जितने भी सस्पेक्ट हैं उनकी घेराबंदी और बाकी सब हम कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग को पता चलेगा तत्काल आप जैसे ही हमको लीड मिलेगा तत्काल आपको हम सूचित करेंगे। मुकेश जैसे साथी जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, जैसा कि अभी भाई ने बताया कि वो राजधानी के पत्रकार जब भी इस इलाके में जाते थे तो रानू हुए, मुकेश हुए, योगेश हुए, इस तरह से जो वहाँ के साथी हैं वो जी जान से हम लोगों की मदद करते रहे और जिस तरह से वो खतरनाक से खतरनाक स्थितियों के बीच जाकर के रिपोर्टिंग करते रहे, वो हम सब के लिए एक तरह से ढाढ़स का वो था, कारण था कि वो पत्रकारिता को किस तरह से जिंदा रखे हुए थे वो विपरीत परिस्थितियों में। ऐसे में ऐसे साथियों का भ्रष्टाचार को उजागर करने की खबर के कारण इस तरह से जाना हम सबके लिए बहुत दुख, बहुत ही गुस्सा, बहुत ही शोक का विषय है। और मुझे लगता है हमारे से जो भी लोग साथी मुकेश से इस तरह से जुड़े रहे उनकी आंखों में आंसू जरूर आया होगा। आज जो है हम लोग इस बात को लेकर के एक बार फिर संकल्पित हों कि हम एक हों और ज़्यादा से ज़्यादा एकजुटता दिखाएं ताकि इस तरह की परिस्थितियां हमारे और किसी भी साथी के साथ ना हो। और ये भी समय है कि जब हम एक तरह से अपनी एकजुटता से कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाएं ताकि अगर पत्रकारिता को इस तरह के खतरों से छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में भी अगर जूझना पड़े और इस तरह से हमारे कीमती साथियों को हम लोग खोते रहें तो फिर पता नहीं कैसा भविष्य होगा पत्रकारिता का। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए और पत्रकारिता को बचाने के लिए आज हम सब की तरफ से उस गुस्से की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उस क्रोध की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, उस दुख की अभिव्यक्ति होनी चाहिए जो हम सब के हृदय में है और हम सबको एकजुटता दिखाते हुए भविष्य में उस तरह की चीज़ों को टैकल करना है, मुकाबला करना है ताकि ऐसी ताकतें हावी ना हो पाए और हमारा जो खूबसूरत छत्तीसगढ़ है वो खूबसूरत बना रहे। बेहतरीन प्राकृतिक दृश्यों वाला जो छत्तीसगढ़ है वो अपनी पुरानी पहचान बनाए रख सके और हम लोग अपराधगढ़ में तब्दील ना हो पाएँ। इसके लिए हम सब एकजुटता बनाएं और पत्रकारिता के उच्च आदर्शों को इस तरह से हम लोग पालन करते रहें। मुकेश जैसे साथी जो हैं वो बहुत ही कीमती साथी रहे हैं हमारे और वो जो जिस रास्ते पे चलते रहे हैं उस तरह के रास्ते पर हमको चलते रहना है। इस तरह के संकल्प लेते हुए हम आज सभा में इकट्ठे हुए हैं।
मुझे लगता है ज़्यादा बातें करना ठीक नहीं होगा। इस अवसर पर हम सब के हृदय में जो पीड़ा है वही बहुत है, उसको हम सब सहेजते रहें ताकि ऐसी विपरीत स्थितियों का हो कभी सामना न करना पड़े। देखिए, हम लोगों ने अपना एक जांबाज साथी ही नहीं खोया। मुकेश चंद्राकर न केवल पत्रकार थे बल्कि प्रशासन और पुलिस के बड़े मददगार भी थे। जब पुलिस संकट में होती थी, प्रशासन संकट में होता था, तो मुकेश चंद्राकर ही उनके लिए एक संकट मोचक के तौर पर सामने आता था। कई पुलिस के जवानों की उन्होंने जान बचाई है। नक्सलियों के बीच और प्रशासन के बीच उन्होंने मध्यस्थता की जिम्मेदारी का निर्वहन किया और इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने वाले बस्तर के चुनिंदा पत्रकारों में से एक थे। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन को भी इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने अपना एक मजबूत हाथ खोया है और उसके साथ वो न्याय करें। मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। आज मुकेश भाई की जब निधन की सूचना आई तो मुझे वो पल याद आया जब सीआरपीएफ के जवान को मुकेश और युकेश दोनों भाई जाकर के सुरक्षित सकुशल रिहाई करवाकर लेकर आए थे और प्रशासन को सौंपा था। इतने गंभीर पत्रकारिता को अंजाम देने वाले, इतने गंभीर कामों को करने वाले लोग जब इस तरह से चबूतरा बना दिया गया, मैं समझता हूँ आज ये जो चबूतरा बनाया गया था, ये मुकेश के ही पत्रकारिता का चबूतरा बनाने की कुछ लोगों ने कोशिश की, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और ये हम लोगों की चिंता बढ़ाने वाला है कि हमारे इतने जांबाज साथी के साथ कोई इतना दुस्साहस कैसे कर सकता है। ये बेहद गंभीर विषय है। हम सभी उम्मीद करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये ट्वीट तक सीमित न रहे, कार्रवाई दिखे भी और वाकई में जो ठेकेदार इतना दुस्साहस किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हम लोग सब उम्मीद करेंगे। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चिंता बढ़ाने वाली घटना इसलिए भी क्योंकि हम लोग पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही, चाहे वो रायपुर में हो, चाहे बस्तर में हो, चाहे अन्य शहरों में हो। आज जो घटना हुई है उसने हम सबको झकझोर के रख दिया है और ये जो एकता है हमारी, यही हमारी ताकत है, यही हमारा आत्मसम्मान है। इसको बचाने की और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप सब आए, ये जरूर हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये जो घटनाएं हो रही लगातार हमारे साथ, जो हम लोग लगातार चिंतित हो रहे हैं, आज मुकेश के साथ हुआ, इसके पहले कुछ महीने पहले हम लोग लोक आयोग में भी एक ऐसी घटना, वहाँ पर भी मारपीट हमारे साथी के साथ की गई थी, आग में झोंकने की कोशिश की गई थी। इससे पहले अशोका बिरयानी में हम लोगों ने देखा था किस तरह से हमारे साथियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में हम सभी की चिंताएं बढ़ाती है, जहाँ पर शांत जीवन हम लोग पिछले 10-15 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी इस तरह की घटनाएं नहीं देखी। संतोष बड़ी भूमिका रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा क्या है कि अरुण साव के विभाग में कोई प्रश्न उठाए तो उसके साथ जो व्यवहार है वो किस प्रकार से हुआ, आखिर विभाग किसका है। उन्होंने मामला क्या उठाया मुकेश चंद्राकर ने कि सड़क बनी नहीं है, 90% भुगतान हो गया, उसको फ्रंट पेज में स्थान मिला और उसके बाद इसकी हत्या हो गई। अभी विधानसभा में जो 4 दिन का विधानसभा सत्र था, कवासी लखमा ने क्या कहा कि मेरे यहाँ बिना स्वीकृति के आचार संहिता के समय बिना टेंडर के पुलिया बन गए 2, उसकी जांच कराने की मांग की। जांच तो हुई नहीं है,
ईडी की नोटिस हो गया, वो कल ईडी कार्यालय में। तो अरुण साव के विभाग में कोई भी प्रश्न करेगा, कोई भी यदि मामला उठाएगा, उसका हक क्या होगा, ये संकेत मिला है। जी, आप लोगों के टाइम में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हुआ था और आज की स्थिति है कि पत्रकार अगर किया है बीजापुर में अपनी रिपोर्टिंग के दौरान बहुत सारी संवेदनशील जो है खबरों को उन्होंने प्रसारित किया है अपनी रिपोर्टिंग के साथ। कई मसले ऐसे भी रहे हैं अगर किया है बीजापुर में अपनी रिपोर्टिंग के दौरान बहुत सारी संवेदनशील जो है खबरों को उन्होंने प्रसारित किया है अपनी रिपोर्टिंग के साथ। कई मसले ऐसे भी रहे हैं, क्या है आप सबको पता ही है। एक बेबाक, निष्पक्ष, ईमानदार और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बहुत आक्रामक तरीके से अपनी रिपोर्टिंग के लिए चर्चित रहे पत्रकार मुकेश चंद्राकर। अब हमारे भी मदद के बिना अपना काम कभी पूरा नहीं कर पाते और मुकेश तो एक ऐसा पत्रकार रहा जो हमेशा सबके लिए तत्पर रहा है। जब भी किसी को बचता और बहुत कम समय में उन्होंने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी के तरफ से ना हो इसको सुनिश्चित कराएं। अभी हम सब जो है यहाँ पे कुछ देर धरना देंगे और फिर यहाँ से एक क्रमबद्ध तरीके से हम किसी भी पत्रकार के साथ इस तरह की कोई भी अनहोनी ना हो इसको वो सुनिश्चित कराएं और सरकार को निर्देशित करें कि सभी पत्रकारों की सुरक्षा को मुहैया कराएं। आप एक बार बात कर लीजिए। आप लोग पहले बोले हैं चलो परमिशन। अरे एक बात बताओ यार, ये बोलने वाली बात होती है क्या? किसी की हत्या हो गई है और हम लोग पहले बोलें कि हम लोग मिलने आ रहे हैं। आप कर लीजिए, आप लोग तो प्रशासन के लोग हैं भाई, छोटी सी बात है। आप तो एसडीएम है ना यहाँ के। हाँ तो आप एक बार बात कर लीजिए, आप उनके सचिव से बात कर लीजिए। आप एक प्रतिनिधिमंडल को तो बुला ले, क्या आपके सचिव से बात कर लीजिए, बोलिए पत्रकार आए हैं और वरिष्ठ पत्रकार लोग आए हैं। बुलाया जाता है, लाइन पे बुलाया जाता है। भाई पकड़ लो यार, जो खड़े हो पीछे पकड़ लो, भाई साहब पकड़ लो, खड़े वाले लोग खड़े पकड़ लो, पीछे से निकलो, नाश्ता ना पीछे से। सब एक मुकेश हैं। उस परिस्थिति में हमें अपने आप को रखकर सोचना होगा, क्योंकि ये आज ये घटना उनके साथ हुई है। ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है और इसीलिए कई बार इस तरीके की चर्चाओं में हमने इस बात का जिक्र किया था कि पत्रकार सुरक्षा को एक अहम मुद्दा मानते हुए इस पर सरकार ध्यान दे
कानून भी इसमें पास कराया गया है, नियम इसके बन रहे हैं, पर नियम ऐसे बनने चाहिए कि कोई व्यक्ति पत्रकार पर हाथ डालने से पहले 10 बार सोचे। इस तरीके की जो शक्तियां हैं, गठजोड़ हैं, जो कि पत्रकारों को दबाना चाहती हैं, पत्रकारिता को खत्म करना चाहती हैं, उन्हें एक संदेश जाना चाहिए। और इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। सरकार तक अपनी बातें हमने अलग अलग मंचों से पहुंचाई जरूर है, पर उस आवाज को एक बार फिर से रेस करने की जरूरत है। सामान्य घटना है, इस तरह की बातें सामने आ रही है, इससे साबित हो रहा है कि समाचार प्रसारित किए जाने के कारण और इसमें ठेकेदार काम है। इससे आप समझ लीजिए कि एक खबर के विरोध में वो जीवन समाप्त करने की सोचता है, तो कहीं न कहीं जो है गलत कामों का आश्रय है। अगर गलत नहीं होता तो इतनी बड़ी अनाप शनाप तरीके से पैसा कमाया है तो उसके पूरी संपत्ति को सीज किया जाना चाहिए। और जिस सड़क को लेकर खबर प्रकाशित की गई उसके बाद जो कार्रवाई हुई उस सड़क की भी पूरी जांच होनी चाहिए, उसमें जो अधिकारी मिले हैं, क्योंकि एक ठेकेदार अपने दम पे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक विभागीय अधिकारी उसका सहयोग नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस विभाग के जो अफसर हैं जहाँ पर ये काम हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्या उसकी संलिप्तता थी इस मामले में। और जब तक मुकेश को न्याय नहीं मिलेगा, मुझे लगता है कि आंदोलन इस तरह का जो चीज है हम एक दिन प्रदर्शन करके नहीं, बल्कि उस कार्रवाई होते तक, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होते तक हमको आंदोलन जारी रखना पड़ेगा। मैं अपनी ओर से मुकेश भाई को श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके परिवार को भाई ने भगवान जन्म से प्रदान कर दे, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद। किसी भी पत्रकार के साथ इस तरह की कोई भी अनहोनी ना हो, इसको वो सुनिश्चित कराए और सरकार को निर्देशित करे कि सभी पत्रकारों की सुरक्षा को मुहैया कराए। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी के तरफ से ना हो, इसको वो सुनिश्चित कराए। तो अभी हम सब जो है यहाँ पे कुछ देर धरना देंगे और फिर यहाँ से एक क्रमबद्ध तरीके से हम